मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 18.3 आलोक भारती पब्लिकेशन से 15 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, तो इस वीडियो में देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक एकदम ध्यान से देखना सभी क्वेश्चंस को, नहीं तो दोबारा से देखना पड़ जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ समझाएंगे एक बार में समझा करके क्लियर करेंगे, पूरा करेंगे कि अपनी तरफ से 100% दे। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक बार वीडियो को लाइक करके और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो चलो मेरे प्यारे भाई, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, पहला क्वेश्चन पहला नहीं मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हमने रोलर का व्यास। रोलर का व्यास, व्यास माने क्या होता है? डी। व्यास अगर दिया हुआ है कितना? 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या? 70 सेंटीमीटर है, हाँ। 15 मीटर लंबा एक रोलर है, तो रोलर की लंबाई, अगर रोलर की लंबाई की बात की जाए, लंबाई इसको हम कहेंगे एच। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर लंबा एक रोलर है, उसका व्यास है 70 सेंटीमीटर। एक क्रीड़ा स्थल को समतल करने के लिए इसे 800 पूर्ण चक्कर लगाना होता है। ठीक है, देखो रोलर कैसा होगा। रोलर अपने पास ऐसा होगा, कुछ इस प्रकार का। ऐसा होता है ना चक्का रोलर का, सड़क को प्लेन करने वाला जो रोलर होता है वो। ठीक है, इसका व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है कितना? 15 मीटर। एक बात बताओ कि ये जो व्यास दिया हुआ है 70, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर जो होता है वो व्यास का आधा होता है। 70 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो 35 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो लंबाई है, अगर सोया हुआ है तो इसको लंबाई कहते हैं। इसी बेलन को अगर खड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। मतलब जो बेलन और रोलर का लंबाई दिया हुआ है यही क्या है? इसका ऊंचाई है। तो इसको हम एच लिख लिए, और चूंकि त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई को भी हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो 15 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक क्रीड़ा स्थल को, मतलब खेलने वाला एक मैदान है, उसको समतल करना है, प्लेन। तो इस रोलर को 800 चक्कर लगाना होता है। तो एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसको 800 चक्कर लगाना होता है। देख लो, अगर ये रोलर है, मान लेते हैं इसको, अगर रोलर का चक्का बना लिए तो प्लेन किस भाग से होगा? इस चारों तरफ के जो कर्व भाग है, टेढ़ा वाला भाग है, इसी से ना समतल होगा। इस वाले भाग का तो जमीन पर कोई लेना देना नहीं है, इस वाले भाग का तो जमीन पर कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो साइड वाला भाग होता है टेढ़ा वाला, उसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ। तो हमको सबसे पहला काम होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो प्रश्न से यहाँ पर निकालेंगे क्या चीज? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2πRh। फॉर्मूला लगाइए, 2 × 22/7। त्रिज्या कितना है अपने पास? 35। ठीक है, और ऊंचाई कितना है? 1500। 1500 ये 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, गुना करो 22 पंचे कितना होगा? 110। और 1500 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। गुना करिए, 11 तिया 33, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये क्या है? एक चक्कर में कितना, मतलब ये जो है ना पूरा वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, मतलब एक चक्कर में ये कितने भाग को समतल करेगा? तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आंसर होगा मीटर स्क्वायर में दिया हुआ ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। अगर किसी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होता है? 100 से भाग देना होता है। जैसे मान लो कि 100 सेंटीमीटर है, इससे हमको जाना है मीटर में, तो 100 से भाग देंगे तब ना पता चलेगा कि 1 मीटर होगा। अगर अपने पास 200 सेंटीमीटर है तो अगर हम 100 से भाग देंगे तब ना ये मीटर हो जाएगा, 2 मीटर होगा ना। 100 से भाग देना होता है। तो हम क्या करेंगे? 33, ये हो गया क्या? वो 4 गो जीरो। इस सेंटीमीटर को हम 1/100 मीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इसका स्क्वायर होगा, होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को हम 1/100 मीटर लिख दिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 100/100, 200 सेंटीमीटर में 200/100, जितना है उतना बट्टा 100 मीटर होगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो 1/100 मीटर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? 33 पर 4 गो जीरो, और बट्टा में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर क्या गो जीरो हो जाएगा? 4 गो जीरो। और इससे ये 4 गो जीरो से 4 गो जीरो कट जाएगा, मीटर स्क्वायर कितना आया ये अपने पास? 33 मीटर स्क्वायर।
तो ये जो 33 मीटर स्क्वायर आया, इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक चक्कर में ये कितना मीटर स्क्वायर को प्लेन करेगा, 33 मीटर स्क्वायर को प्लेन करेगा। बात इतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसके बाद कह रहा है कि अगर किसी फील्ड को प्लेन करने में इस रोलर को 800 चक्कर लगाना होता है, तो एक चक्कर में 33 मीटर स्क्वायर प्लेन किया, तो 800 चक्कर में कितने भाग को प्लेन करेगा? 800 चक्कर में समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, 800 चक्कर में समतल किए गए भाग का क्या चीज निकालेंगे? क्षेत्रफल। अगर एक चक्कर में 33 मीटर स्क्वायर को प्लेन करता है, तो दो चक्कर में 66 होगा, मतलब 2 से गुना करना होगा। वैसे ही 800 चक्कर है तो 800 से गुना करना होगा। कितना हो जाएगा? 33 गुने 800 मीटर स्क्वायर। गुना करो, 8 त्रिक 24, हाथ में 2, 8 त्रिक 24, 2 26, 2 को 0 है तो 2 को 0 बैठा दिए, मीटर स्क्वायर। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि क्रीड़ा स्थल को समतल करने के लिए 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करिए खर्चा। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट है, तो लिख देते हैं हम 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च, की दर से समतल कराने का खर्च। खर्च कितना हो जाएगा? तो अगर 9 रुपया वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का प्लेन करने का रेट है 9 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर को प्लेन करने का रेट कितना हो जाएगा? 9 से गुना कर लो, 26,400 को हम 9 से गुना कर लेंगे, इतना रुपया हो जाएगा। 9 चौका 36, हाथ में 3, न 6 1 54, 3 57, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, उस पर कितना हो जाएगा? 20, इतना रुपया। 1 मिनट, हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर इतना है या नहीं। कितना आ गया? 2,37,600, 2,37,600। क्वेश्चन नंबर है 16, 2,37,600 रुपया एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या था कि रोलर का व्यास दिया हुआ था, उसका लंबाई दिया हुआ था। व्यास से हमने त्रिज्या निकाल लिया और लंबाई जो है वही इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि हमको पता है कि रोलर जो प्लेन करता है वो केवल वक्र पृष्ठ से ही प्लेन करता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना होगा एक चक्कर में उतने भाग को प्लेन करेगा। चूंकि 800 चक्कर में प्लेन करता है पूरे खेत को, पूरे फील्ड को, तो 800 से हमने गुना कर दिया, पूरे फील्ड का क्षेत्रफल निकल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर को प्लेन करने का खर्चा है 9 रुपया, तो टोटल क्षेत्रफल में हम 9 से गुना कर दिए तो टोटल रुपया पता चल गया। तो ओवरव्यू बहुत ही प्यारे तरीके से समझोगे क्वेश्चन को। तो चलो बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा सा। 2 मीटर लंबा एक सड़क है, रोलर का व्यास 2 मीटर लंबा एक सड़क, रोलर का व्यास 112 सेंटीमीटर है। मतलब रोलर सड़क रोलर है, मतलब सड़क को प्लेन करने वाला रोलर है, उसका लंबाई कितना है? 2 मीटर और उसका व्यास 112 सेंटीमीटर। सिंपल, हमको लगता है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। रोलर का व्यास, अगर किसी क्वेश्चन में हमको व्यास दिया हुआ है तो फॉर्मूला में तो व्यास होता ही नहीं है। व्यास को हम चेंज करेंगे, त्रिज्या में 112 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या r बराबर इसका आधा करेंगे तो 56 सेंटीमीटर होगा। 112 सेंटीमीटर का आधा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करो ना, छोड़ो क्या काम करना है, चाहे काम कर लो, इसको हम मीटर में चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि इसका लंबाई क्या चीज में? मीटर में दिया हुआ। तो 56 सेंटीमीटर होगा, अगर इसको हम 100 से भाग दे लेते हैं तो ये मीटर हो जाएगा ना। 14 चौका 56, 14 से कट जाएगा, और ये 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 14/25 मीटर। ठीक है, ये त्रिज्या अपने पास निकल गया। और इसका लंबाई दिया हुआ है, रोलर का लंबाई। तो रोलर अगर सोया हुआ है, पलटा हुआ है, तो उसको लंबाई कहते हैं। अगर उसको खड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो अर्थात हम इस बेलन का ऊंचाई है, इसको मानेंगे कितना है ऊंचाई? 2 मीटर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। 7,040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मैदान को समतल करने के लिए यह कितना चक्कर लगाएगा? तो हमको एक बात मालूम करना होगा कि एक चक्कर में ये रोलर कितने भाग को प्लेन करता है, कितने क्षेत्रफल को प्लेन करता है। तो 7,040 मीटर स्क्वायर को कितना चक्कर में प्लेन करेगा, हम ये निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि रोलर जो प्लेन करेगा वक्र पृष्ठीय भाग से ही प्लेन करता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πRH। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/25, 14/25। और ऊंचाई कितना है? तो अपने पास है ऊंचाई इसका, हाँ, 2 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना, 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा। ठीक है, बस, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है। तो कितना हो जाएगा? गुना करके देख लो, 22, 2 दूनी 4 दूना 8, 8
गुना 22 और बट्टा में 25 और नहीं कट रहा है। 22 को 8 से गुना करो, 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17 बट्टा 25 मीटर स्क्वायर, इतना ही होगा ना। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि किसी 7040 वर्ग मीटर मैदान को समतल करने में लगाए गए चक्कर कितना है। 7040 मीटर स्क्वायर को समतल करने में लगाए गए चक्कर की संख्या, यही नहीं निकालना है, लगाए गए चक्कर की संख्या। एक बात बताओ, अगर हमको पता है कि कोई रोलर जो है एक चक्कर में 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को प्लेन करता है, अगर आपका खेत 100 मीटर स्क्वायर का है तो कितना चक्कर में प्लेन होगा। तो 100 मीटर स्क्वायर है, एक चक्कर में 10 मीटर स्क्वायर प्लेन होता है, तो 100 में 10 से भाग देंगे तो पता चलेगा 10। अगर कोई रोलर एक चक्कर में 20 मीटर स्क्वायर को प्लेन करता है, आपका खेत है 100 मीटर स्क्वायर का, 5 चक्कर में प्लेन होगा, सिंपल सा बात है। तो जितना खेत है हमारे पास वो ऊपर में लिखेंगे, एक चक्कर में जितना भाग प्लेन होता है उसको नीचे में लिखेंगे, भाग दे देंगे, यही ना करेंगे। तो 7040 मीटर स्क्वायर टोटल खेत है 7040, इसमें हमको भाग देना है किससे, एक चक्कर में जितना भाग को प्लेन करता है 176 बट्टा 25 से, ठीक है। भिन्न का भाग बचपन में बनाए होंगे, 7040 है, ये है भाग में, अगर हम इसको गुना में लाएंगे तो 25 चला जाएगा ऊपर, 176 चला जाएगा नीचे। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 पंचे 30, मेरे ख्याल से 5 से कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा। चलो हम 2 बारी काट के देखते हैं। देखो इधर काट लेते हैं, 7040 और बट्टा में कितना है 176 और गुना में क्या है 25। 2 से काट करके देखो, 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 8 16 कट गया। 11 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, 11 8 88, 11 तिया 33, बचेगा 2, 11 दूनी 22, 0 कट गया। 8 से कटेगा, 8 चौका 32, 0, 40 से कट गया, है ना। तो ये जो है कितने से कटेगा, ये कट जाएगा 40 से। अब 40 को 25 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और उस पर 1 0, मतलब 1000 चक्कर में ये इतने भाग को प्लेन कर पाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। टोटल खेत हमारे पास कितना, टोटल मैदान कितना है 7040 मीटर स्क्वायर, और एक चक्कर में रोलर कितने भाग को प्लेन करता है, इतना भाग को। तो 7040 में अगर इससे हम भाग दे देते हैं तो हमको टोटल चक्कर निकल जाएगा। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलनाकार बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ठीक है, ऊपरी सिरा हमने खुला हुआ छोड़ दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 10 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से इसके आंतरिक भाग को पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो। पेंट कौन कौन सा भाग होगा मेरे प्यारे भाई, अगर देखो अंदर से रंगेंगे तो चारों तरफ से तो इसकी दीवार को रंगना ही होगा, साथ में नीचे से इस जमीन को भी रंगना होगा जो कि वृत्ताकार भाग है, और ऊपर वाला तो बेलनाकार सिरा खुला हुआ है, मतलब वक्र पृष्ठ को रंगना है और साथ में नीचे वाले वृत्त को रंगना है। तो जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ और प्लस में एक वृत्त होगा नीचे वाला, ठीक है। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी सिरा खुला हुआ है और आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है अपने पास 10.5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम बट्टा चेंज करें, पॉइंट को हटाना चाहें तो 105 बट्टा में कितना हो जाएगा 10, और 5 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 21 पंचे 105 कट जाएगा, मतलब 21/2 सेंटीमीटर आ गया। बट्टा में हमने इसी ले आया कभी गुना ना करना पड़े, भाग देने पर बट्टा में कट जाए कहीं पर भी, ठीक है। ऊंचाई मतलब h बराबर कितना दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ये है ना, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ और प्लस में आधार, वक्र पृष्ठ प्लस में आधार। आधार कैसा होता है वृत्ताकार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 2πr(h) होगा, और आधार का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। दोनों में से जो चीज कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई और r कॉमन आएगा, पाई r कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बच जाएगा एगो r बच जाएगा, है ना बचेगा। चलो पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7,
आर का मान कितना है अपने पास, आर का वैल्यू 21/2 निकला था, तो 21/2 रख दिया हमने। 2 गुना एच का मान कितना है 14, मतलब 2 को 14 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा ना, 28 लिख लो। और प्लस आर का मान कितना है 21/2, 21/2 जो भी निकला है ये क्षेत्रफल है, तो चूंकि ये किस चीज में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। समझ गए इतना। अब देखो 7 से 7 तिया 21 कट जाएगा, और 2 से 11 दूनी 22 कट जाएगा, कितना बच गया 11 तिया 33। और ब्रैकेट वाला जो है उसको कर लो 28 दूनी 56 प्लस में 21 और बट्टा 2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करो 33 और गुना 56 21 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 5 2 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। 77 को 33 से गुना करना है, 7 तिया 21 हाथ में 2 और 7 तिया 21 2 23। अगर 77 को 3 से गुना करते हैं तो 231 आता है, फिर से गुना करेंगे तो 231 आएगा। 1 4 5 2 कितना आ गया 2541/2, इतना चलेगा क्या 2541 और बट्टा में 2, और इसको भाग देंगे तो 2 1 2 लगेगा, फिर 2 दूनी 4 लगेगा, 2 सत्ते 14 लगेगा, और फिर 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18, अच्छा ये तो अभी निकला ही नहीं है, ये तो क्षेत्रफल ना निकला अपने पास। 120.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक भाग को पेंट कराने का खर्चा निकालना है। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा कितना है 10 रुपया। तो चलो देखो यहाँ से, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कितना है, रंगने का खर्च 10 रुपया, 10 रुपया, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा 100 से भाग दे देंगे, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा कितना हो जाएगा 10/100 रुपया होगा ना। ठीक है, इसीलिए अगर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगना है तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 1270.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जितना हम रंगते हैं उसमें 1270.5 से गुना कर देंगे, 1270.5 से 0 से 0 कटा, एक 0 से भाग देना है, इतना 0 से भाग देना है। तो अगर एक 0 से भाग देना है तो 1 अंक पीछे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 127.05 रुपया, इतना हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर 127.05, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन और 19 नंबर। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, 19 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। 2 रुपये प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से एक बेलनाकार बंद टंकी को संपूर्ण बाह्य पृष्ठ को रंगवाने का खर्चा 8624 रुपया है। अगर 8624 रुपया हमको टोटल खर्चा लगा है और रंगाई का खर्चा कितना, रेट क्या है 2 रुपये प्रति वर्ग डेसीमीटर, मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा 2 रुपया है, तो इतना रुपया में कितना रंगाएगा 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दिया 43, 1 2 4312 डेसीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आया। अगर हम कहेंगे कि 10 रुपये चॉकलेट दिया और 100 रुपया का हम चॉकलेट लिए तो क्या को चॉकलेट होगा 10 को चॉकलेट होगा, 100 में हम 10 से भाग दे देंगे। 5 रुपये पीस चॉकलेट है, 50 रुपया लेके हम गए तो क्या को चॉकलेट लेके आएंगे 10 को चॉकलेट लेके आएंगे, अच्छी बात है, समझ गए। तो 2 रुपये रेट है, 8624 रुपया में रंगाया है, तो कितना क्षेत्रफल रंगाया होगा 4312 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है 2 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से 8624 रुपए में रंगे गए भाग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो जितना रुपया लगा है उसमें रेट से हम भाग दे देंगे, तो कितना से लगेगा 4312 डेसीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 4312 डेसीमीटर स्क्वायर। मतलब उस बेलनाकार बंद टंकी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 4312 डेसीमीटर स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है अपने पास 4312 डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि टंकी की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 5:2 का अनुपात है तो टंकी का आयतन ज्ञात करें। मतलब ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं ऊंचाई अनुपात त्रिज्या कितना है, ये है 5:2। ठीक है,
तो अगर हम अनुपात को x मानते हैं, अगर हम अलग अलग इसको करें तो माना अनुपात बराबर अगर x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा अपने पास, ऊंचाई जो अनुपात है 5 है ऊंचाई का अनुपात, तो 5x हो जाएगा। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3x। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 3x। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए, अनुपात को आप x मानो और उसके सभी अनुपातों को अलग अलग करके लिख लो, सब में x बना करके। अब देखो, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि अगर ऊंचाई 5 है तो त्रिज्या कितना होगा, 2 होगा। अगर ऊंचाई 10 हो जाए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये दोगुना हुआ तो ये दोगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर त्रिज्या ऊंचाई 15 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो वही ना हुआ 5x, मतलब 5 में जितना से गुना हुआ 3 में भी उतना ही से गुना होगा। ठीक है, अनुपात का मतलब समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, तो टंकी का आयतन हमको निकालना है, तो टंकी का आयतन निकालना है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 4312 के बराबर। ठीक है, सबका वैल्यू रख लो, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या 3x, और इंटू में क्या हो जाएगा 3x, और प्लस में h का मान कितना है 5x, बराबर कितना हो जाएगा 4312 के। चलिए, तो ये कितना हो गया, 22 दूना 44/7 और गुना 3x और गुना 8x, ये ना होगा, बराबर 4312। 8 त्रिक 24x हो जाएगा, तो ये हो गया 44 गुना 24x और बट्टा में 7 बराबर 4312। सबसे पहला काम हमारा होगा x का वैल्यू निकालना ना, x का वैल्यू निकालना। चलो इसको हम मिटाते हैं और x का मान यहीं पर निकालते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लेंगे तो त्रिज्या और ऊंचाई हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये 4312 है, रहने दो 4312। और देखो जो चीज़ भाग में है उसको भेज दो गुना में, 7 चला गया उधर गुना में, और जो चीज़ इधर गुना में था वो आ जाएगा भाग में। 44 और 24 क्या है, गुना में है, तो 44 और 24 आ जाएगा भाग में। ठीक है, 11 से अगर भाग देते हैं, 11 तिया 33, बच जाएगा 10, 11 9 99 बच जाएगा 2, 11 तिया 33 बच गया 10, 11 9 99 बच गया 2, 11 दूना 22, यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक है, और 4 9 36, 4 9 36 बच गया 3, 4 8 32। ठीक है, अब देखो 12 से करेंगे, 12 96 होता है, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से भी नहीं कटेगा भाई, चलो काटो, 2 चौका 8 और 2 9 18, ये कट गया 12 से। ठीक है, चलो अब नहीं है कटने वाला। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ 8x और 3x गुना होकर के 24x² होगा ना, तो ये अपने पास x² का वैल्यू आया ना। चलो ये x² का वैल्यू आया है, क्या हो गया, 8 तिरिक 24 44, गलत काट दिए क्या, 12 तो नहीं आना चाहिए था, पूरा वर्ग संख्या आना चाहिए था। 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 5 2 7, अच्छा 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 अच्छा, देखो यहीं पर गलती कर दिया हमने। ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 5:2 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2x ना होगा, ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर भी कितने होंगे त्रिज्या 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और 5 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7x, 7 दूना 14x। ठीक है, अब जो यहाँ हम भाग देंगे तो वो 14x से भाग होगा, यहाँ पर पूरा मिस्टेक हो गया। खैर चलो कोई बात नहीं है, आप लोग देखे होंगे खुद भी, मिस्टेक जब हुआ होगा उसी टाइम। अगर हमको x² का वैल्यू चाहिए तो ये 43 12 तो रहेगा ही, 7 आ जाएगा गुना में, बट्टा में 44, और गुना में कितना हो जाएगा 14, 11 से कट रहा है ना, 11 तिया 33, 11 9 99, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, और ये कट गया 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, ये नहीं कटेगा। तो x² का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 196/4। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये किसका वर्गमूल 14 का, और ये किसका वर्गमूल 2 का, 2 से 14 कट करके कितना आ गया 7 डेसीमीटर। x का वैल्यू आ गया 7 डेसीमीटर। तो हम यहाँ से ऊंचाई और त्रिज्या लिख सकते हैं ना, इसीलिए त्रिज्या कितना है 2x, त्रिज्या r बराबर कितना है 2x, मतलब 2 सत्ते 14 डेसीमीटर, और ऊंचाई h बराबर कितना है 5x,
ऊंचाई h बराबर कितना है 5h, मतलब 5 गुना 7, 7 पचे 35 डेसीमीटर। अब देखो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आयतन कितना होगा ना। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि टंकी का आयतन ज्ञात करें, आयतन बताइए कितना होगा। तो इस टंकी का अगर हम आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का, बेलनाकार टंकी है, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करो 14 गुने 14, और एच का मान कितना हो जाएगा 35। 7 से कट रहा है, 7 पचे 35, काट दो, अच्छा से गुना हो जाएगा, 22 पंचे 110, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। इतना क्या निकलेगा, डेसीमीटर क्यूब निकलेगा। 196 को 11 से गुना करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, 196, 196, 6, 9, 6, 15 हाथ में 1, 9, 1, 10, 11 हाथ में 1, 2156 बनेगा। तो ये बन गया 2156, और एगो जीरो बच रहा था तो 0 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। आंसर एक बार मैं देख लेता हूँ, 21560 आ रहा है, 21560, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश मेरे भाई, बहुत अच्छा से आंसर मिल रहा है। कोई बात नहीं, क्लास 8 का है तो खैर ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, इसको खुद से बन भी जाना चाहिए था। अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, जो भी चीज़ हमने समझाया क्वेश्चन में, इस चीज़ों को समझो और खुद से करने का कोशिश करो, और देखो कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहुत सारे कमेंट किए थे कि एक्सरसाइज 18.3 18.3, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, इसीलिए 18.3 का आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बना दिया हूँ। अब जो बच गया, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगता है वीडियो, कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारे दोस्तों को शेयर भी करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।